जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। बाबूलाल मरांडी को भाजपा में लाकर फंसा दिया गया है। उनकी एक नहीं चल रही है। वे अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं। जमशेदपुर के छोटे से मैदान में उनकी सभा रखी गई, वह भी सफल नहीं हो पाई। भाजपा नेता अभय सिंह को जेल भेजे जाने पर रघुवर दास और उनका खेमा किनारे रहा। जमशेदपुर में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जो पोस्टर लगा उसमें बाबूलाल मरांडी की तस्वीर गायब हो गई। कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ जमशेदपुर महानगर भाजपा और रघुवर दास की नजदीकियां हैं। रघुवर दास झारखंड बीजेपी के महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ये सब चर्चाएं दोस्तों बाबूलाल मरांडी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से आम थी। हर जगह ये चर्चाएं चल रही थी, किसी न किसी रूप में हमेशा ये उभर आती थी। लेकिन एक ही झटके में बीजेपी हाईकमान ने इन सारी चर्चाओं पर विराम लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। मोदी के प्यारे, शाह के दुलारे कहे जाने वाले रघुवर दास को ओडिशा राजभवन भेजने के फैसले ने झारखंड के लोगों को एक बारगी से अचंभे में डाल दिया है। लोग अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। झारखंड के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने एक्स यानी ट्विटर पर रघुवर दास को राज्यपाल बनने की बधाई देते हुए इसी असमंजस को जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी को ओडिशा राज्य का नया राज्यपाल बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। झारखंड भाजपा में ओबीसी के एकमात्र मान्य लीडर की सक्रिय राजनीति का समापन हुआ। यह आदरणीय की उन्नति है या अवनति समझ से परे है। ये मिथिलेश ठाकुर ने ट्वीट किया है। तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो आदमी अभी तक बीजेपी का स्टालवर्ट था, एक प्रमुख स्तंभ था, जिसके 5 साल के काम गिनाकर, उपलब्धियां गिनाकर भाजपा अगले चुनाव में झारखंड में वोट मांगेगी, जो राज्य में सबसे बड़ा ओबीसी फेस था, जिसके समर्थक उसे अगला सीएम मानकर चल रहे थे, उसे एक झटके में सक्रिय राजनीति से राजभवन के अहाते तक सीमित करने के पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, मैंने कल के लाइव वीडियो में कुछ कारण गिनाए थे। इनमें एक तो यह था कि रघुवर दास के खिलाफ कुछ मामले हैं जो आगे चलकर उनके खुद के लिए और बीजेपी दोनों के लिए असहज स्थितियां पैदा कर सकते थे। दूसरा, राज्य में रघुवर दास का गुट प्रभावी था। बाबूलाल दोबारा भाजपा में आए हैं, जबकि रघुवर समर्पित भाजपाई रहे हैं, तो असली भाजपाई और आयातित भाजपाई का एक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था। भाजपा के अंदर सत्ता के दो प्रमुख केंद्र बन गए थे। लेकिन अब जबकि रघुवर दास ओडिशा के राजभवन में विराजेंगे, बाबूलाल मरांडी झारखंड भाजपा के एकमात्र और निर्विवाद निष्कंटक नेता रह गए हैं। भाजपा में अब उनके कद के आसपास का कोई नेता नहीं रह गया है। रघुवर दास ने जमशेदपुर में अपने निवास पर एक कॉन्फ्रेंस की सुबह और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उन्होंने झारखंड और खासकर जमशेदपुर की जनता का आभार जताते हुए बधाई दी। रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक साधारण मजदूर को आज इतनी बड़ी संवैधानिक पद की जिम्मेदारी मिली है, यह बड़ी बात है। पूरे राज्य की जनता, कार्यकर्ता और नेता खुश हैं, कहीं कोई मायूसी नहीं है, यह बड़ी जिम्मेदारी है। पहली बार जमशेदपुर के मजदूर को संवैधानिक पद का दायित्व दिया है। एक कार्यकर्ता जो ओडिशा जैसे राज्य में संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। रघुवर दास ने कहा कि किसी के आने या जाने से पार्टी में कोई असर नहीं पड़ता। भाजपा बड़ी पार्टी है, यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं भी एक कार्यकर्ता था। पार्टी ने दीनानाथ पांडे का टिकट काटकर मुझे यानी एक साधारण कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी थी। भाजपा में एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता है, यह बड़ी फौज है। पार्टी जिसे जहां जो दायित्व दे उसे पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से निभाएं। तो रघुवर दास का यह स्पीच किसी विदाई स्पीच जैसा लगता है सुनने में।
कहीं मायूसी नहीं है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भाजपा ने ये दायित्व दिया। इन बातों से ही लग रहा है कि उन्होंने भी मान लिया है कि कहीं ना कहीं कसक है। 68 साल के रघुवर दास के सामने अभी संभावनाएं बाकी थी। उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी। पार्टी में वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उनके सामने सक्रिय राजनीति में भी कम से कम 7-8 साल का करियर बचा था। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि राज्यपाल का पद मान लिया जाता है कि आपकी सक्रिय राजनीति से विदाई हो गई, आपके रिटायर होने का समय आ गया। तो बहरहाल झारखंड भाजपा अब बिना रघुवर दास के रहेगी। भाजपा में पिछला 9 साल रघुवर दास के नाम रहा। 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सरकार चलाई, बेखटके चलाई, बेधड़क चलाई और पार्टी और सरकार दोनों पर अपना प्रभुत्व जमाए रखा। 2019 में भाजपा के सत्ता से बाहर होने के बाद भी बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और वे झारखंड भाजपा के प्रमुख नेता और ओबीसी चेहरा बने रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, भाजपा के ही थे। लेकिन 2003 में मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद उनकी स्थिति पार्टी में कमजोर होती गई और आखिर 2006 आते आते उन्हें भाजपा छोड़ देनी पड़ी। इसके बाद 2003 से 2014 यानी 10 साल झारखंड भाजपा में अर्जुन मुंडा का काल रहा, उनका युग रहा। इस दौरान वे 3 बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने सरकार और संगठन दोनों को अपने हिसाब से चलाया। 2014 में विधानसभा का चुनाव अर्जुन मुंडा हार गए और उसके बाद रघुवर दास मुख्यमंत्री बने और भाजपा का भी प्रमुख चेहरा बन गए। लेकिन 2019 का चुनाव हारने के बाद 2020 में बाबूलाल मरांडी की दोबारा भाजपा में एंट्री हुई और कहीं ना कहीं रघुवर दास को झारखंड की राजनीति से बाहर करके बीजेपी के हाईकमान ने यह संकेत दिया है कि आने वाला समय, आने वाला युग अब बाबूलाल मरांडी का है। तो भाजपा में रहना है तो मरांडी नाम केवलम का जाप करना होगा भाजपाइयों को। राज्य में कोई दूसरा छत्र नहीं रहने दिया गया है। भाजपा को दोस्तों लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी सीटें चाहिए। अभी एनडीए के पास 12 सीटें हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी की जो स्थिति है उसमें ऐसा होना संभव दिखाई नहीं दे रहा था। मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है, चर्चाओं में कहा जा रहा है कि अभी लोकसभा के चुनाव हो जाए इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी दहाई के अंकों तक शायद ही पहुंच पाएगी। और इन सब के लिए कहीं ना कहीं भाजपा में चल रही अंदरूनी खेमेबाजी को, खींचतान को जिम्मेदार माना गया। अब रघुवर दास कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं कि उनको सीधे सीधे किनारे लगा दिया जाता। समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, निष्ठावान रहे हैं, पार्टी की लंबे समय तक सेवा की है, तो सम्मानजनक विदाई उनका हक बनता था। तो उन्हें राज्यपाल बनाकर यह हक उनको दे दिया गया है। अब झारखंड भाजपा में बाबूलाल मरांडी के समानांतर पैरेलल खड़ा होने वाला एक भी नेता नहीं बचा है, सिर्फ अर्जुन मुंडा है। तो अभी लोकसभा चुनाव तक तो झारखंड की राजनीति में उनकी कोई एक्टिव भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। वे लोकसभा का चुनाव जरूर झारखंड से लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद ही उनकी आगे की कोई भूमिका तय की जाएगी कि वे झारखंड में राजनीति करेंगे या केंद्र की राजनीति में रहेंगे या क्या करेंगे। ये लोकसभा चुनाव तक नहीं होगा, ये लोकसभा चुनाव के बाद ही तय होगा। तो भारतीय जनता पार्टी में अब बाबूलाल एकमात्र नेता हैं और पार्टी ने उन्हें भी संदेश दे दिया है कि आपको पूरी छूट है कि आप पार्टी को जैसे चाहें वैसे चलाएं और रिजल्ट दें चुनाव में। पहले लोकसभा के चुनाव में दें और उसके बाद विधानसभा के चुनाव में। लेकिन मरांडी के सामने पहली परीक्षा लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में अभी काफी कम समय बचा है। इसको देखते हुए बाबूलाल मरांडी को खेलने के लिए पूरा मैदान खाली करके दे दिया गया है। अब बीजेपी में ऐसा एक भी नेता नहीं है जो बाबूलाल के कद के आसपास हो, क्योंकि बाबूलाल को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो यह चर्चाएं होती थी कि बाहर से आए लोगों को भाजपा में पद दे दिया गया है और बीजेपी के समर्पित लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है, उनकी अनदेखी की जा रही है। लेकिन अब झारखंड भाजपा बाबूलाल मरांडी की भाजपा है।
चाहे वह बाहर से आए हों, चाहे समर्पित भाजपाई हों, सबको, सब नेता को, हर कार्यकर्ता को, नेता को उन्हीं के आदेश निर्देश पर काम करना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है, बहुत बड़ा भरोसा किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो इसका क्रेडिट, इसका श्रेय बाबूलाल मरांडी को मिलेगा। उनका राजनीतिक कद और बढ़ेगा और भविष्य में उन्हें इसका इनाम भी मिलेगा। लेकिन अगर परिणाम बीजेपी के आशाओं के अनुकूल नहीं रहते हैं तो इसका खामियाजा भी बाबूलाल मरांडी को अकेले ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। भाजपा में ऐसी स्थिति झारखंड बनने के बाद दोस्तों पहली बार शायद हुई है, जब भाजपा का सिर्फ राज्य में एकमात्र नेता है, एक छत्र नेता है। उम्मीद है कि इस नवरात्र में या दुर्गा पूजा के बाद बाबूलाल मरांडी अपनी कार्य समिति की घोषणा कर देंगे, जो 3.5 महीने से अटकी हुई है और जिसको लेकर अलग चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर बाबूलाल मरांडी अपनी टीम की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब रघुवर दास को सक्रिय राजनीति से क्यों किनारे किया गया, यह तो भाजपा का आला कमान ही बता पाएगा, क्योंकि उन्हें अगर सिर्फ झारखंड की राजनीति से दूर रखना था तो उनको 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ाकर या अगले साल खाली हो रही झारखंड की राज्यसभा की 2 सीटों में से किसी एक पर चुनकर केंद्र की राजनीति में भेजा जा सकता था। लेकिन उन्हें राज्यपाल बनाकर सक्रिय राजनीति से ही दूर कर दिया गया है। यही बात बहुत से लोगों को अचंभे में डाल रही है और यही बात मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी कह रहे हैं कि यह उनकी उन्नति है या अवनति। तो खैर जो भी हो, भाजपा के अंदर खाने आने वाले कुछ महीने बड़े दिलचस्प होने वाले हैं और जाहिर है कि इसका असर पूरे झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा। फिलहाल झारखंड की राजनीति में रघुवर दास की कमी कुछ समय तक जरूर खलेगी। दूसरी बात कि अब तक रघुवर दास ही भाजपा में सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा थे। भाजपा में बाबूलाल मरांडी आदिवासी चेहरा हैं। अमर बाउरी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर उन्हें दलित चेहरा बनाया गया है। लेकिन ऐसे समय में जब सारे दल ओबीसी वोटों को अपने पाले में करने के लिए जूझ रहे हैं, भाजपा अपना अगला ओबीसी चेहरा किसको बनाएगी, यह जानने की उत्सुकता हम सब को रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरा आग्रह है। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।